नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है कबीर की भक्ति पद्धति। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जल में कुंभ है कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तथ कथ्य है ज्ञानी। जी हाँ, कबीर की भक्ति। कबीर की भक्ति ने भारतीय जनमानस को उस समय सहारा दिया जब वह सिद्धों और योगियों की गहन गुफा में एक तरह से ऊब रही थी। तत्कालीन परिस्थितियों में कबीरदास ने जो धार्मिक अवस्था का अवलोकन कर चुके थे, उस समय की जो विभिन्न प्रकार की धर्म साधनाएं जो जनता को एक तरह से भूल भुलैया में डाल रही थी, ऐसे समय पर इस महान संत ने अपनी प्रेम भक्ति का एक ठोस सबल दृढ़ अवलंबन, यूँ कहें कि धर्म को प्राण देने वाला सहारा जनता को प्रदान किया, जिसमें जनता एक तरह से उसके रस में भाव विभोर होकर के डूब गई। यद्यपि कबीर से पहले रामानंद ने भी भक्ति की ऐसी भावपूर्ण धारा बहाई थी, किंतु उसका प्रसार सीमित क्षेत्र में रहा। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद को इसका श्रेय अवश्य है, किंतु उसका व्यापक प्रसार और प्रचार एक तरह से कबीरदास के द्वारा ही हुआ। तो हम कबीरदास जी की भक्ति के स्वरूप के ऊपर यदि विचार करें तो कबीर की जो भक्ति है उस पर वैष्णव विचारधारा का आंशिक प्रभाव पड़ा। कबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभाव में इसका विश्लेषण कर सकते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप हम देखें, इससे पहले रामानुजाचार्य, इन्होंने ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य प्रस्तुत किया था वो जनता को भक्ति का मार्ग दिखा गया, जिसने परमात्मा के निरंतर स्मरण को ही भक्ति कहा है। पतंजलि ने भी ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र की व्याख्या की और उसमें भक्ति का स्वरूप समझाया, जो वल्लभ के पुष्टि समर्पण के अत्यंत निकट है। तो इसके बाद कबीरदास ने जो भक्ति का सूत्र प्रस्तुत किया, एक प्रकार से वो उसके दो भेद माने जा सकते हैं, प्रेम रूपा और गौणी। जो प्रेम रूपा भक्ति है उसके भी दो भेद किए हैं, जिसमें प्रथम है काम रूपा, जिसमें एक ही भाव की प्रधानता रहती है,
जैसी गोपियों की कृष्ण में रहती है। और द्वितीय है संबंध रूपा, जिसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य, आत्मनिवेदन आदि भाव आते हैं। कबीर की भक्ति में यद्यपि प्रधानता काम रूपा की है, किंतु संबंध रूपा के उदाहरण भी कबीर की भक्ति में देखने को मिलते हैं। जैसे कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। दास्य भाव भक्ति है, इसमें दास्य भाव है। और मोरे घर आए राम भरतार, तन रति कर मैं मन रति करी हूँ, पांचों तत्व बाराती, रामदेव मुरे ब्याहन आए, मैं जोबन मदमाती। कांता शक्ति है इसमें। कबीर ने वात्सल्य शक्ति की भी गुरुवाणियाँ दी हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा, काहि ने अवगुण बक्सौ मोरा, हरि जननी मैं बालक तोरा। तो इस भांति इन आसक्तियों में कबीर ने अपनी भक्ति की है। अब यदि कबीर की भक्ति को और थोड़ा विस्तार से हम देखें तो जो इनकी प्रेम रूपा भक्ति है उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, गौण, मुख्य और अनन्य। गौण जो सांसारिकता के समीप है, मुख्य जो प्रेम प्रमुख है पर जगत के प्रति उदासीन नहीं है, और अनन्य भक्ति इसमें स्पर्श रहित ज्ञान, कर्म आदि से ऊपर आराध्य में लीन रहना। तो कबीर की भक्ति इस वर्ग विभाजन में अनन्य कोटि में आती है, क्योंकि वहाँ सब तज हरि भजन इसी की भावना है। कबीर ने अपनी भक्ति में जिस आराध्य का वर्णन किया है वह उपनिषदों की अद्वैती भावना के प्रभाव से भी प्रभावित है। कबीर की जो ब्रह्म भावना है वह अद्वैती है, और इसका कारण है कि कबीर किसी सिद्धांत के अनुयायी या प्रस्तापक नहीं थे। उन्होंने ब्रह्म का जो कुछ भी वर्णन किया है वह अनुभव के आधार पर किया है। कबीर प्रथम साधक हैं, बाद में कवि है। अतः भक्ति साधना में जिस जिस रूप में ब्रह्म के स्वरूप का उन्होंने एक तरह से साक्षात्कार कराया है, उसी रूप को उन्होंने बताया। वे कविता के माध्यम से निज ब्रह्म विचार, आत्म साधना को व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि कबीर के ब्रह्म का स्वरूप हमारे सम्मुख किसी रूप में तो कभी किसी रूप में आता है। ब्रह्म के स्वरूप परिवर्तन का वास्तविक कारण तो ये रहा कि वो दार्शनिकता के मानदंड से परे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में उन्होंने कहा है, वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता,
केवल उसकी सुगंध ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता है जिसे हम उसे किसी प्रशस्त वन में नहीं देख सकते, वरन उसे कलकल नाद करते हुए सुन सकते हैं। अनुभूति के विविध स्तरों के द्वारा ही कहीं अद्वैत है, कहीं द्वैताद्वैत है, कहीं विशिष्टाद्वैत है, तो अधिकांशतः कबीर ने अद्वैती भावनानुकूल उस ब्रह्म का वर्णन किया है, जहाँ कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। मृगा पास कस्तूरी वास, आपने खोजे खोजे घास। तो इस प्रकार कबीर के जो निर्गुण ब्रह्म है उसको यहाँ पर कबीरदास ने अनुभूति करने वाला बताया है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसके स्वरूप को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अव्यक्त है, अनादि है और निराकार है। ये कहते हुए कबीरदास ने कहा है कि जाके मुँह माथा नाही, नाही रूप क्रूप, जाके मुँह माथा नाही, नाही रूप क्रूप, पुहुप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप, पुष्प की खुशबू से भी पतला। जाके मुँह माथा नाही, जिसके मुंह और सिर नहीं, ना ही रूप क्रूप, न वो रूपवान है न क्रूपवान है। पुहुप वास्ते पात्रा, पुष्प की खुशबू से भी पतला है। ऐसा तत्व, ऐसा वो अनुपम तत्व है जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है साधना के द्वारा। तो कबीरदास जी ईश्वर की अद्वैत सत्ता को स्वीकार करते हैं। वास्तव में उनका जो प्रभु है वो रोम रोम में और सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वह हृदय के अंदर होते हुए भी दूर दिखाई देता है, किंतु जब साधक साधना से ईश्वर को याद करता है तो उसके हृदय के अंदर वास करता है। उसको संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं है। जू जल में प्रतिबिंब, त्यों सकल राम ही जानीजे। और दूसरा वो अद्वैतवाद की भक्ति के आधार पर वो कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ्य कथ्य है ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार घड़े में जल है और जल से भरा हुआ घड़ा समुद्र में है, जल में है, तो बाहर भीतर पानी, तो उस घड़े में भीतर और बाहर पानी है। जैसे ही फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जैसे ही ये शरीर रूपी घड़ा फूटा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि संदेश भेजने की क्या आवश्यकता है। प्रियतम को पतिया लिखूं जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं है।
ये दिखावा मात्र है, क्योंकि जहाँ देखो वहीं ईश्वर का वास है, उसकी सत्ता विद्यमान है। कागद लिखे सो कागदी की व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि का लिखे जित देखे तिथ पेव। कबीरदास जी उस ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र बताते हैं। अद्वैत भावना के पोषक कबीरदास जी, उनका कहना है कि साधक के द्वारा ईश्वर को हृदय में पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि वो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, अद्वैती है। ब्रह्म को समस्त संसार को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला कबीरदास जी ने बताया है। और ईश्वर का रास्ता दिखाने वाला जो गुरु है, उसका कबीरदास जी ने महत्व बताया है। साधक सतमार्ग पर चले और उसको गुरु का इशारा मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु का संकेत मिल जाए, तो वो ब्रह्म के स्वरूप को या ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर सकता है। उन्होंने कहा है कि सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। पंडित मन रंजिता, भक्ति हेति त्यो लाई रे, प्रेम प्रीति गोपाल भजी नर, और कारण जाई रे। दाम छे पणि काम नाही, ज्ञान छे पणि धंध रे, श्रवण छे पणि सूरति नाही, नैण छे पणि अंध रे, जाके नाभि पदम उदित ब्रह्मा, चरण गंग तरंग, कहे कबीर हरि भक्ति बाचु, जगत गुरु गोविंद रे। तो इस प्रकार कबीरदास का जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है और हृदय में उसका वास है। नाभि से ब्रह्मा, चरणों से गंगा, ये निकलने वाली क्या संगति है। कबीरदास जी इनका सबका विरोध करते हैं और हृदय में ईश्वर को खोजने की बात वो करते हैं।